HTML के इस गेमिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ये एक प्लेन वाला गेम, जिसमें क्या होगा कि इधर से जो है मेरे पाइप या ड्रम्स आते हुए रहेंगे और मुझे उससे बचाकर मेरे प्लेन को ले जाना है। तो इसमें साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ होंगे, जैसे इसमें फिजिक्स की ग्रेविटी यूज़ होगी कि किस तरह ये हेलीकॉप्टर अगर ऊपर जाता है तो ग्रेविटी इसे नीचे की ओर टानने की कोशिश करेगा। और एक चीज़, ये प्लेन मेरा वहीं पर ही है, मतलब वाई एक्सिस पे ही ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। ये एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा ये बैकग्राउंड चल रहा है। जब मैं स्टार्ट करूंगा गेम तो देखना आप लोग, यहाँ से जो मेरा पाइप होगा वो एक्स एक्सिस को डिक्रीज करते हुए इधर की ओर चला जाएगा। तो मेरा बेसिकली ये जो मेरा प्लेन है वो सिर्फ वाई एक्सिस पे ही कुछ काम कर रहा है। और ये जो अप डाउन कर रहा है, इसके लिए हम साइन वेव का यहाँ पर यूज़ करेंगे। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसे कैसे अचीव करेंगे वो हम इस गेम के थ्रू हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम है सेव योर प्लेन। उसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैंने main.js एक फ़ाइल बनाया, pipe.js, plane.js, smoke.js। इसमें index.html मेरा पेज है, मेन पेज है, style.css है। इतना दूर हमने अभी तक किया। और फिर मैंने स्केलेटन बना लिया एक। फिर मैंने क्या किया, टाइटल इसे दे दिया, स्टाइल शीट ले लिया कि कहाँ से स्टाइल शीट ये लेगा, style.css। एक कैनवस डिक्लेयर किया और स्क्रिप्ट फाइल को मैंने यहाँ पर बता दिया कि कहाँ से लेना है। इतना दूर हमने किया अभी तक। फिर अपने मेन जेएस पे कैनवस को डिक्लेयर किया कि कैनवस कहाँ से लेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके मैंने कैनवस ले लिया। यहाँ पर कंटेक्स्ट कैसा रहेगा ना, 2D टाइप का गेम रहेगा। कैनवस की विड्थ और कैनवस की हाइट हमने बना दिया कि भाई विंडो का जो इनर विड्थ था, विंडो का जो इनर हाइट है वो आप डिफ़ॉल्ट ले लो, मतलब जितने भी स्क्रीन में जगह है वो आप ले लो, विंडो की इनर विड्थ और विंडो की इनर हाइट। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो स्प्राइट है प्लेन का वो मैं कॉपी करके अपना मैं Ctrl+X कर लेता हूँ और अपने डायरेक्टरी में पेस्ट कर देता हूँ। तो इस स्प्राइट्स का अभी यूज़ होगा मेरा, ये बेसिकली प्लेन का है, ठीक है। सो अपने प्लेन को कैनवस में ड्रॉ करने के लिए मैंने जो हमारा plane.js जो फाइल हमने बनाया था उसे मैंने ओपन करा। उसके बाद मैंने एक क्लास प्लेन डिक्लेयर किया। कंस्ट्रक्टर अभी इसका ये रखा है कि इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने डिक्लेयर किया करा कुछ, दिस डॉट एक्स इक्वल टू 200, वाई एक्सिस 150। ऑरिजिनल विड्थ रखी 443, ऑरिजिनल हाइट रखा है 302, जो कि इसका जो मेरा स्प्राइट्स का जो हाइट और विड्थ जो मैंने कैलकुलेट करके हुए मैंने निकाला है, जैसे नंबर ऑफ ये जितने भी एलिमेंट्स है वो आप, मतलब ये जो टोटल विड्थ होगा वो डिवाइड कर देना जो नंबर ऑफ यहाँ पर फ्रेम्स है। मान लो कि इसकी 600 है तो डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो ये 150 करके अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके, यहाँ पर जो मेरा plane.js में मैंने कैलकुलेट करके ये निकला मेरा ऑरिजिनल विड्थ 443 और हाइट जो स्प्राइट की जो हाइट रहेगी वो, ये मेरा plane.js, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि दिस डॉट विड्थ और दिस डॉट हाइट को मैं, क्योंकि ये 443 और 302 काफ़ी बड़ा है तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 से। क्यों? क्योंकि मुझे जो मेरा एलिमेंट है वो मुझे छोटे आकार का चाहिए, छोटे शेप का चाहिए, तो उसके लिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया 5 से। आप ऑरिजिनल विड्थ और हाइट भी रख सकते हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा मेरा, इतना हेलीकॉप्टर इतना स्पेस ले लेगा।
तो उसे मैंने डिवाइड कर दिया 5 से। कंटेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज हमारे को पता ही है कि क्या करता है। ये बेसिकली 9 पैरामीटर लेता है, जिसमें प्लेन स्प्राइट मेरा जो है, ये जो मैंने डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पर कांस्टेंट प्लेन स्प्राइट, ये न्यू इमेज लेगा और उसका सोर्स मैंने बता दिया कि sprite डॉट png होगा। इसका जो होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 0 पे ये किया है। क्यों? क्योंकि स्प्राइट्स का जो ये मेरा एक्सिस है वो 0 0 से कैलकुलेट होगा। उसके बाद 0 से ये जितनी इसकी इतनी दूर की विड्थ आएगी और फिर 0 से वाई एक्सिस ये जितनी उसकी हाइट आएगी। सो यहाँ तक हमने ये किया, ओरिजिनल विड्थ और ओरिजिनल हाइट तक इसका ये है। उसके बाद ये जिस कैनवस पे हम फिट करेंगे उसकी हाइट विड्थ है, ये सोर्स की है और ये डेस्टिनेशन मुझे कहाँ पर इसे डालनी है, ये हमारा ड्रॉ फंक्शन काम करेगा इस तरह। उसके बाद मैंने क्या किया कि प्लेन को डिक्लेयर एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब लेट प्लेन इक्वल टू न्यू प्लेन। अब इस प्लेन के जो भी फंक्शन है उसको मैं कॉल करूंगा अपने main.js में। सो main.js में मैंने क्या किया है कि एक एनिमेट नाम का भी फंक्शन बनाया है। उसमें मैंने सिंपल सी प्लेन डॉट ड्रॉ मतलब उस फंक्शन को कॉल किया है, इसके फंक्शन को, ठीक है, जो इसे एक इमेज हमारे को ड्रॉ करके दे देगा। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम हमारे को पता ही है कि ये क्या करता है कि एक एक फ्रेम हमारे को दिखाता है। ये रिकर्सिव फंक्शन होता ही है, मेरे पिछले वीडियोस में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पहले भी। सो ये एनिमेट को बार बार रिकर्सिव फंक्शन की तरह कॉल करते हुए रहेगा और हमारे को एक इमेज बना के देगा। तो आइए देखते हैं इसे रन करते हुए कि अभी तक हमने कितना दूर अचीव किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पर इमेज बन के तैयार है, मतलब ये इमेज मेरा आ चुका है यहाँ तक। हमने x और y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर दे रखा है, x 200 और y कोऑर्डिनेट 150, तो वहाँ से इसने स्टार्ट किया है इस इमेज को बनाना। मैंने यहाँ पर अपने HTML के लिए कुछ CSS भी लिख रखे हैं, जैसे ओवरफ्लो हिडन, मार्जिन 0, पैडिंग 0 रहेगा मेरा। उसके बाद कैनवस के लिए पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट रहेगी, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके -50% मैं कर दूंगा, विड्थ 300 और हाइट 300। ये मैंने कुछ यहाँ पर एट्रीब्यूट्स इसको दे रखे हैं style.css से। अब मैं क्या करूँगा कि एक बार ना मैं सबको ना क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से मैं अपने इस प्लेन वाले पे आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी y एक्सिस की वेलोसिटी सेट करूँगा। सो मैं क्या लिखूँगा कि दिस डॉट वी वाई इक्वल टू इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 में मान लेता हूँ, और जो मेरा ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा उसके लिए मैं एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कि दिस डॉट मेरा वेट, इसको मैं 1 के साथ मैंने इनिशियलाइज किया है इसको कंस्ट्रक्टर में। अब क्या करेंगे कि हम एक अपडेट फंक्शन बनाएंगे। अपडेट फंक्शन बना लिया, इसमें हम करेंगे कि दिस डॉट वी वाई प्लस इक्वल टू दिस डॉट वेट और दिस डॉट वाई इक्वल टू दिस डॉट वी वाई। इसमें जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव अपवर्ड की तरफ ले जाऊंगा तो इसकी वेट जो है वो बढ़ती जाएगी 1 1 से, क्योंकि दिस डॉट वी वाई प्लस इक्वल टू दिस डॉट वेट, तो पहले 1 आएगा फिर 2 इस तरह करके, और फिर मैं y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसे मैं इंक्रीज करता हुआ रहूंगा विद दिस वैल्यू दिस डॉट वी वाई, ठीक है। और अब हमने ये अपडेट फंक्शन बनाया। अब इस अपडेट फंक्शन को हम कॉल करते हैं अपने main.js से। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि plain.update ये मैं कॉल करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो ये देख रहे हो कि मतलब ये नीचे की ओर गिर जा रहा है ड्यू टू दिस डॉट वी वाई प्लस इक्वल टू दिस डॉट वेट। क्यों? एक एक करके वो इंक्रीज करते हुए वो नीचे की ओर जा रहा है।
यहाँ पर मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है और वेलोसिटी वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे बढ़ रही है, इसीलिए ये नीचे की ओर जा रही है। मेरा वाई एक्सिस यहाँ पर प्लस प्लस होते जा रहा है, तो ये जैसे कि 0 कोऑर्डिनेट है तो 0 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके वो नीचे की ओर चलता हुआ ये जा रहा है। तो और सबसे पहले मैंने अभी यहाँ पर रेक्टेंगल को, जो भी मेरा ये है पीछे की इमेजेस को मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो हम अपना फंक्शन लिखते हैं वो अपना लिख लेंगे क्लियर रेक्ट करके। अपने main.js पे हम लिखेंगे कंटेक्स्ट मेरा क्या है, कंटेक्स्ट डॉट क्लियर रेक्ट, ये 0 0 कैनवस की विड्थ और कैनवस की हाइट। सेव करके देखते हैं, और ये है मेरा पीछे का रेक्टेंगल, सब मतलब पीछे के जो भी इमेजेस बन रहे थे उसके वो क्लियर हो गया। सो अब मैं क्या चाहूँगा कि ये जो मेरा प्लेन है वो मतलब उड़ते हुए नीचे की ओर गिर जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये यहीं पर ही मतलब बाउंड्री लाइन पे ही आके रुक जाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कुछ कंडीशन लगाएंगे अपने अपडेट फंक्शन में। तो अपने अपडेट फंक्शन पे हम क्या लिखेंगे कि इफ दिस डॉट वाई अगर बड़ा है कैनवस डॉट हाइट माइनस इसकी जो अपनी हाइट है, दिस डॉट हाइट, तब तुम क्या कर दो कि इसकी y कोऑर्डिनेट को इसकी जितनी वैल्यू आएगी वो दे दो और इसकी वेलोसिटी 0 कर दो। दिस डॉट वी वाई इक्वल टू 0। देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये नीचे अब नहीं जा रही है, ये यहीं पे आके रुक जा रही है एकदम बॉर्डर पे, ड्यू टू दिस कंडीशन। दिस डॉट वाई यानी कि इसकी वाई एक्सिस कैनवस हाइट यानी कि कैनवस की जितनी भी हाइट है माइनस दिस डॉट हाइट मतलब इसकी जितनी हाइट है उससे माइनस करके हुए जितनी वैल्यू पे आई वही इसकी वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दो। तो मेरी वाई कोऑर्डिनेट ये बन जाएगी, तो ये यहीं पर आके रुक गया, इसके बाद ये नीचे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमने 0 कर दी है एट दिस पॉइंट, दिस डॉट वी वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि अपना एक इवेंट बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि बटन के क्लिक पे ये उड़ेगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा, और जैसे मैं बटन क्लिक छोड़ूंगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। तो उसके लिए मैं एक क्लिक इवेंट, माउस की क्लिक इवेंट फायर करूंगा। तो उसके लिए देखते हैं क्या करता है। इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपने main.js में, लेट इवेंट प्रेस्ड इक्वल टू, इसे फॉल्स के साथ इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक ऐड इवेंट लिसनर बनाते हैं। माउस डाउन फंक्शन की इवेंट प्रेस्ड इक्वल टू ट्रू कर दो। और जब मैं माउस अप करूं तब तुम इसे इवेंट फॉल्स कर दो, ऐसा कुछ। अब मैं अपने plain.js में एक फ्लाई फंक्शन बनाता हूं। ये क्या करेगा, ये मेरा वेलोसिटी को क्लिक पे घटाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि माइनस इक्वल टू 2 से ये घटाते हुए रहेगा। और ये कंडीशन मेरा
अगर ये हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये मेरा एल्स कंडीशन पे ये रन करेगा। और फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा कि इफ़ मेरा इवेंट प्रेस्ड है, इफ़ इवेंट प्रेस्ड, फिर तुम ये फंक्शन को रन कर दो, दिस डॉट फ्लाई। अगर इवेंट मेरा प्रेस्ड है तो फिर दिस डॉट फ्लाई को रन करो, वरना मत करो। देखते हैं कि क्या होता है। अब ये देखो, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि मेरा ऊपर की ओर जाना मतलब y कोऑर्डिनेट मेरा जो यहाँ पर है उससे ये घट रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा है कि अगर इवेंट प्रेस्ड है तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो मेरा डिक्रीज होते हुए जाएगा, तो मेरा वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा। तो वैल्यू वी वाई इक्वल टू मैंने माइनस इक्वल टू 2 कर रखा है कि 2 से वैल्यू इसकी डिक्रीज होती जाएगी। देखो अगर मैं क्लिक करता रहूँ तो एकदम ही चला जाएगा, फिर ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, मेरा जो प्लेन है ये बार बार मतलब अगर मैं क्लिक किया हुआ हूँ तो ये मतलब ऊपर की ओर एकदम चला जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट के बाद ये जाए नहीं ऊपर, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वेलोसिटी को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। इसके लिए फिर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ मेरा जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि दिस डॉट y अगर लेस देन है दिस डॉट वेट से, तो आप क्या कर दो कि दिस डॉट y एक्सिस को दिस डॉट वेट के साथ रिप्लेस कर दो। जितना मेरा दिस डॉट वेट होगा वो हो जाएगा, और मेरा जो वेलोसिटी है y एक्सिस के अक्रॉस उसकी वैल्यू आप 0 कर दो। देखते हैं क्या होता है। अब मैंने क्लिक किया, अब ये यहीं पर ही रह रहा है, मतलब विंडो से बाहर नहीं जा रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा प्लेन हो वो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पर ये मेरा प्लेन फ्लाई होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एकदम यहाँ पर एक्सट्रीम बॉटम पे हो या एक्सट्रीम टॉप पे हो, एक मतलब इसके सराउंडिंग कुछ चाहिए होगा मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँगा। सो यहाँ पर जहाँ पर मैंने माइनस दिस डॉट हाइट किया है यानी कि प्लेन की हाइट, सो मैं इसको डबल कर देता हूँ। आप यहाँ पर ट्रिपल भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर डबल कर रहा हूँ। सो ये करते हुए मैं देखता हूँ कि यहाँ देखो यहाँ तक ये हो गया। अगर मैं ट्रिपल करूँगा तो ये कहीं पे यहाँ पर लाई करेगा। अगर मैं इसे ट्रिपल कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर लाई करेगा। लेकिन जैसे मैंने बटन क्लिक किया हुआ हूँ तो ये अभी भी एक्सट्रीम टॉप पे ही जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये भी यहीं पर ही कहीं पर लाई करे। तो उसके लिए मुझे बटन प्रेस वाले जहाँ पर मैंने इवेंट कॉल कर रखा है वहाँ पर एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर एंड के साथ कि दिस डॉट वाई अगर ग्रेटर देन दिस डॉट हाइट इंटू, अगर यहाँ पर मैंने 3 दे रखा है तो यहाँ पर भी मैं 3 दूंगा। क्यों? क्योंकि मिडिल में लाने के लिए जितना वो टॉप से जाएगा उतना ही बॉटम से भी जाएगा। अगर 2 दूंगा तो यहाँ पर भी 2 दूंगा। ठीक है, तो इससे है कि अगर मेरा y एक्सिस बड़ा होगा दिस डॉट हाइट इंटू 3 से, तभी तुम दिस डॉट फ्लाई वाले इवेंट को फायर करना, वरना नहीं। तो अब देखो कि ये क्या करता है। अभी भी ये ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं आना चाहिए, कुछ गलती किया होगा मैंने। सो इस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे इसकी वेलोसिटी जो है उसे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मतलब डिक्रीज़ करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तो ये फिर भी सट रहा है। सो अगर मैं इसे डेसिमल वैल्यू कुछ दे दूँ, 0.7 दे देता हूँ, 0.71 या 0.7। सो ये लगभग ये कर रहा है। अगर मैं इसे 1 मिनट, हाँ अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो मुझे और थोड़ी सी इसकी स्पीड स्लो करनी है, मतलब बढ़ानी है।
हाँ, अब ये ऊपर नहीं जा रहा है। सो मेरा इतना दूर मेरा काम हो गया कि ये यहीं पर ही कहीं पर लाई करेगा मिडिल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स में। न ये एक्सट्रीम बॉटम पे जाएगा, न ये एक्सट्रीम टॉप पे जाएगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जैसे अभी स्टडी पोजीशन पे है ये मेरा प्लेन, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अगर ये नीचे की ओर रहे तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता हो रहे, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ट्रेन मतलब फ्लाई कर रहा है। उसी तरह अगर ये जैसे बॉटम पे है, इसी तरह का बिहेवियर कुछ टॉप पे भी होना चाहिए कि अगर ये टॉप पे है तो यहाँ पर भी कुछ इसको वाइब्रेट करना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसे मतलब अप डाउन टू एंड फ्रो मोशन पे मतलब हिलना चाहिए। सो उसको हम अचीव करेंगे थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉल्ड साइन, क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। सो उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसको मतलब टू एंड फ्रो मोशन देंगे वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। सो अपने मेन डॉट जेएस में हम एंगल एक डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, इसे हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे और एनिमेशन लूप के अंदर में रखेंगे, और जैसे जैसे एक एक फ्रेम बढ़ता हो जाएगा, एक एक एनिमेशन होता जाएगा मेरा, ये एंगल मेरा बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम एक कर्व डिफाइन करते हैं, लेट कर्व इक्वल टू मैथ डॉट साइन, और यहाँ से हम एंगल पास ऑन करेंगे। सो और ये कर्व को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो अभी ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 0 और 1 में ये कर रहा है, मैं इसको इनटू कर देता हूँ, कोई भी मान लो कि 3 कर देता हूँ। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा ये होने लगा, मैं इसे 5 कर देता हूँ। तो ये देखो इतना इतना टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ये ऊपर में भी इतना ही ले मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो अब ठीक है, ये मेरा टू एंड फ्रो मोशन में काम कर रहा है। ये मेरा कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मतलब वाइब्रेट कर रहा है, या मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो मुझे इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एंगल को मैं जो 1 से मैं प्लस कर रहा हूँ उसको मैं थोड़ा स्लोली करूँगा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट अगर मैं 5 से मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये हल्का सा स्लो तो हुआ। अगर मैं 3 कर देता हूँ तो ठीक है, इसको 2 पे रखते हैं। अब ठीक है। ये स्पीड हमने थोड़ी सी मतलब ये कर दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो मेरा ये सिंगल फ्रेम पे काम कर रहा है, सिंगल फ्रेम एज इन मतलब ये मैं स्प्राइट का पहला ही फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे ये चारों फ्रेम यूज़ करने हैं, चारों नहीं मुझे तीनों, ये तो क्रैश के लिए है। तो ये 3 फ्रेम मैं कैसे यूज़ करूँगा ये मैं पिछले वीडियोज़ में भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो मैं अभी इसे शॉर्टकट्स के थ्रू मैं इसे बताऊँगा आपको। सो मैं एक फ्रेम वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा अपने मेन डॉट जेएस में, उसे इनिशियलाइज करूँगा 0 से, उसके बाद एक एक फ्रेम जैसे जैसे कॉल होते जाएगा फ्रेम प्लस प्लस होता हुआ जाएगा। और मैं अपने फ्लाई फंक्शन पे मैं ये लिखूँगा कि अगर मेरा फ्रेम एक्स यानी कि फ्रेम अगर 2 से बड़ा हो जा रहा है या इक्वल टू 2 हो जा रहा है तो फ्रेम को 0 से इनिशियलाइज कर दो, मतलब अगर ये 2 हो जा रहा है तो उसके बाद फिर से ये वाली फ्रेम मेरी हो जानी चाहिए, फिर ये ऐसे करके चलेगा, फिर ये 2 जैसे हो जाएगा, फिर ये फ्रेम 0 पे आ जाएगा। एल्स इफ इसको मैं ये रिमाइंडर के फॉर्म पे मैंने इसे प्लस प्लस कर रखा है। तो अगर मैं इसको अब मैं रन करूं तो ये मेरा 3 फ्रेम चल रहा है, लेकिन अभी जो मैंने बैकग्राउंड डाला नहीं है तो इसलिए इसे समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये तीनों फ्रेम वर्क कर रहा है, मतलब एक के बाद एक तीनों फ्रेम चल रही है। ठीक है। अब मुझे अपना ये हडल्स बनाना है कि किस तरह करके ये पाइप सब आएगी एक्स एक्सिस के यहाँ से, मतलब यहाँ से एक्स जो मेरा विड्थ होगा, ये पूरा विंडोज़ का जो विड्थ है उसके यहाँ से कैसे करके एक एक मेरा जो हडल्स है वो किस तरह आएंगे।
तो मैंने जैसे पाइप क्लास ले रखा है, तो उससे पहले मैं अपने इमेजेस ले लेता हूँ। तो ये मेरे इमेजेस कॉपी कर रखे हैं, ये मेरा 2 इमेजेस काम आएगा, एक नीचे हडल्स बनाने के लिए, एक ये ऊपर हडल्स बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर रिविलेंट फाइल एक्सप्लोरर करूँगा, अपने यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, एक मैं अपने main.js में सबसे पहले मैं एक गेम स्पीड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा कि कितने स्पीड से ये मेरा यहाँ से एक एक जो मेरा ड्रम है या पाइप है आता रहेगा। तो मैंने लिया है कि 2 पिक्सल, मतलब एक गेम स्पीड नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बोलो कि एट 2 यूनिट्स के ये चलता हुआ जाएगा। एक एक फ्रेम के बाद मेरा गेम स्पीड इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, सो मैंने अपने pipe.js में क्या कर रखा है, इसमें मैंने एक क्लास डिफाइन किया पाइप नाम का। इसमें एक कंस्ट्रक्टर होएगा, एक ड्रॉ फंक्शन, एक अपडेट फंक्शन। एक मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि पाइप एरे होगा। ठीक है, पाइप स्प्राइट लिया है, पाइप स्प्राइट 2 लिया है, मतलब 2 इमेजेस के लिए। मेरा जो 2 इमेजेस है बैरल 1 और बैरल 2, जो मेरे दोनों पाइप्स हैं टॉप और बॉटम में जो दिखेंगे, उसके लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। और उसका सोर्स मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि कहाँ से लेना है, तो barrel1.png है, barrel2.png है मेरा। कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया है, डिफाइन किया है कि टॉप और बॉटम क्या होगा। तो टॉप और बॉटम कैनवस की हाइट मैंने दे रखा है। एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट होगा ना, कैनवस के विड्थ से। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से आएगा, मतलब राइट से आएगा। तो कैनवस की जो विड्थ है वहां से उसकी एक्स की स्टार्टिंग पोजीशन होगी, इसीलिए दिस डॉट एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा मेरा, वो कैनवस का विड्थ से स्टार्ट होगा। दिस डॉट विड्थ, ये जो एक मेरा जो पाइप का जो विड्थ होगा वो मैंने डिफाइन कर रखा है। मैंने यहाँ पर 40 डिफाइन कर रखा है, आप 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो। कंटेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज क्या करता है, ये फंक्शन हमारे को पहले से ही पता है। ये बेसिकली मतलब 5 पैरामीटर्स को लेता है। इसमें पहला इमेज के लिए होता है कि कौन सा सोर्स फाइल है, मतलब कौन सा वेरिएबल इमेज के लिए है, तो वो ले लेगा। यहाँ पर पाइप स्प्राइट है। दिस डॉट एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट, उसके बाद इसकी विड्थ और इसकी हाइट। तो दिस डॉट एक्स यानी कि एक्स क्या है, कैनवस की विड्थ, यानी कि पहला पाइप जो मेरा बनेगा वो x0, मतलब 0 नहीं, ये यहाँ पे 1400 में अगर खत्म हो रहा है तो 1400x होगा, और y0 यानी कि यहां से वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, विड्थ कितनी होगी, जो आपने यहां पर विड्थ दे रखी होगी, दिस डॉट विड्थ ये 40। ठीक, और दिस डॉट टॉप्स, मतलब यहां से ये कितनी हाइट होगी इसकी। तो मैंने अभी दे रखा है कैनवस डॉट हाइट, मतलब ये पूरा ले लो तुम, इसकी इतनी हाइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि यहाँ पर बॉटम से भी तो एक बैरल बनेगा, या बॉटम से भी एक पाइप बनेगा और टॉप से भी एक पाइप बनेगा, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कैनवस डॉट हाइट अगर मैं दे दूंगा तो एक से ही ये पूरा भर जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कैनवस डॉट हाइट से ये कुछ माइनस कर देता हूँ, माइनस 100 कर देता हूँ। मैं एक अप्रॉक्सीमेटली एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, -50 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ये मेरा जो पहला है ये टॉप वाला इमेज बनेगा इस तरह करके। इसी सेम फंडा को यूज करते हुए हम बॉटम वाला भी इमेज इसी तरह से ही बना लेंगे, जिसमें मैंने बॉटम वाले के लिए बैरल 2 लिया है। दिस डॉट एक्स कोऑर्डिनेट इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, कैनवस डॉट हाइट माइनस दिस डॉट बॉटम से इसका यहाँ से स्टार्ट होगा विड्थ, और दिस डॉट बॉटम इसका हाइट होगा। दिस डॉट विड्थ इसका विड्थ होगा, और इसका हाइट क्या होगा, दिस डॉट बॉटम। दिस डॉट बॉटम जितना भी यहाँ पर होगा वो उसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपडेट फंक्शन कॉल होता हुआ रहेगा मेरा। तो अपडेट फंक्शन के कॉल पे ये गेम स्पीड को ये डिक्रीज करते हुए जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मेरा डिक्रीज होते हुए जाएगा। जिस तरह से गेम स्पीड, जैसे मैंने वहां पर 2 दे रखा है, तो 2-2 पिक्सल से ये घटता हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि यहां से अगर कुछ चीज चलेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका डिक्रीज हुआ होते हुए जाएगा, और यहाँ पर जब पहुंचेगा तो एक्स 0 हो जाएगा। मान लो कि ये 1400 है, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा 1300, 1200, 1100। तो क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा डिक्रीज होते हुए जा रहा है इधर की ओर। उसके बाद दिस डॉट ड्रॉ फंक्शन में यहाँ पर अपडेट मेथड पे कॉल कर लूंगा।
मैं पाइप्स को कैसे हैंडल करूँगा। सो पाइप्स को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि फ्रेम को, ये जो मेरा रिमाइंडर फंक्शन जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है 100 फ्रेम परसेंटेज 100 इक्वल 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 टू 0 हो जाएगा, तब तुम एक एक पाइप इंसर्ट करते हो जाना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कम से कम 100 फ्रेम्स चल गए होंगे, तो 100 फ्रेम्स के बाद और एक पाइप यहाँ पर लगाना। मतलब एक हडल बनाया आपने, उसके बाद जैसे ही ये हडल इतना दूर पहुंचा और एक हडल बना देना, फिर ये हडल जब यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर और एक हडल बना देना। तो उसके लिए ये वाली चीज़, ये अनशिफ्ट क्या करता है कि ये एरे का एक फंक्शन है जो कि एरे, जो मेरा यहाँ पर जो एरे बन रहा है, मान लो कि यहाँ पर 3 बना, ये 4 बना, तो मेरा एरे जो शिफ्ट करेगा, जो नया वेरिएबल होगा वो मेरा यहाँ इसके आगे डाल देगा। यानी कि मान लो कि 7, ये इसके आगे डाल देगा। अनशिफ्ट फंक्शन मेरा ये करता है एरे में, इसके आगे आगे वो वैल्यू डालता हुआ जाएगा, और ये मेरा जो ये वाली चीज़ है 3 और 5 ये पीछे की ओर चलता हुआ रहेगा। ये अनशिफ्ट फंक्शन करता है एरे में जावास्क्रिप्ट के। उसी तरह ये पाइप डॉट एरे डॉट लेंथ पे मैं ये अपडेट वाली फंक्शन को कॉल करता हुआ रहूँगा। 0 से लेके जितनी पाइप एरे डॉट लेंथ बनी, जितने यहाँ पर पाइप एरे का लेंथ हुआ, उतना दूर तक ये अपडेट फंक्शन चलाता हुआ जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा कि मुझे पाइप्स हटाने भी होंगे। तो जैसे ही मान लो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये पहुँच गया है, उसके बाद के पाइप्स मुझे ज़रूरत नहीं होंगे, तो मुझे हटाने भी पड़ेंगे। तो मैंने एक रैंडमली दे रखा है कि अगर 20 पाइप्स है, 20 पाइप्स के बाद पॉपअप फंक्शन कॉल कर लेना। मतलब इस एरे से आप निकालते हुए जाना एक एक पाइप को, वरना ये मतलब पाइप आता हो जाएगा एक एक एरे में, मतलब स्टोर होता हो जाएगा, तो ये आपके गेम को स्लो डाउन कर देगा। तो उसके लिए ये मैंने फंक्शन लिख रखा है। अब इसको इतना करने के बाद हम चलाते हैं। main.js में गेम स्पीड इक्वल टू 2 मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो मेरा ये चला, तो मेरा पाइप्स आता हुआ रहेगा, लेकिन पाइप्स मतलब ये इसकी साइज और इसकी साइज, मतलब सारे हडल्स की साइजेस मतलब सेम ही आ रहे हैं। मतलब ये जो मेरा बॉटम से जितना भी बन रहा है, टॉप से जितना भी बन रहा है, उसकी हाइट मतलब लगभग सबकी सेम ही आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा आए, फिर ये छोटा आ जाए, कोई और उससे छोटा हो जाए, फिर बड़ा हो जाए। तो इस तरह को हमारे को अभी इसको हैंडल करने के लिए अब हम रैंडम फंक्शन यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। सो हाइट मेरा कुछ भी आए, मतलब टॉप से या बॉटम से, तो उसके लिए हम रैंडम फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने पाइप डॉट जेएस में। सो मैथ डॉट रैंडम में यूज़ करूँगा, इनटू क्या करूँगा, कैनवस की जो हाइट है। अब कैनवस की हाइट ये मैं अभी माइनस इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो मैथ डॉट रैंडम इंटू कैनवस हाइट, अगर इंटू कर देता हूँ, मान लो कि 5 इंटू कैनवस की हाइट है, तो ये तो इतना बड़ा पाइप हो जाएगा कि ये मेरा कैनवस से बाहर, क्या विंडोज़ के भी बाहर चला जाएगा। तो मैं कैनवस की हाइट को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से। उसके बाद जो रैंडम फंक्शन जनरेट करके देगा, मान लो कि 2 इंटू कैनवस की जो हाइट होगी वो हो जाएगी। सो उसी तरह मैं यहाँ पर भी यही चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा कैसा पाइप्स बनते हैं। अब ठीक है, जो मेरा पाइप बन रहा है सही से। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि इससे +40 या 30 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ और मेरा लेंथ बढ़ जाएगा टॉप से। इसी तरह बॉटम से भी ये बढ़ जाएगा +30। तो ये मेरा कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से अगर -30 कर देता हूँ तो क्या आ रहा है, तो ये ऊपर वाली चीज़ें को ये हैंडल नहीं कर पा रहा, तो मैं यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ। तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली ये सही हो गया। और इसकी
हाइट को मैं और बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिवाइड 3 किया हूँ, उसे मैं 2 कर देता हूँ। तो ये मेरा और थोड़ा सा लंबा हो गया। अब यहाँ से मुझे पार करने के लिए ये करना पड़ेगा। वैसे भी मैंने कोलिजन डिटेक्शन लगाया नहीं है, तो इतना दूर मेरा हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे ग्रीन वाले जो चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसा आए कि यहाँ ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, यहाँ पर रेड ग्रीन, मतलब एक ऑपोजिट, मतलब ऑल्टरनेटिव आते रहे, रेड ग्रीन, ऊपर में भी नीचे में भी। अभी ये तो सेम सेम कलर आ रहा है, तो उसे हम किस तरह अचीव करेंगे। सो मैं एक यहाँ पर pipes.js में एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कि लेट bl ऑल्टरनेटिव, इसे मैं अभी ट्रू रखता हूँ। जहाँ पर मैं एरे में डाल रहा हूँ, यहाँ मैं क्या करूँगा, कि इफ अगर bl ऑल्टरनेटिव है, तो सबसे पहले तो bl ऑल्टरनेटिव को आप फॉल्स कर दो, एल्स में इसे ट्रू कर दो। और ये जो मैं यहाँ पर अनशिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ, और दोनों जो मेरा पाइप स्प्राइट रहेगा इमेजेस, वो मैं इसमें डाल देता हूँ। पहला में पाइप स्प्राइट 1 रहेगा, और दूसरा मेरा पैरामीटर लेगा पाइप स्प्राइट 2। सेम चीज़ यहाँ पर कॉल करूँगा, लेकिन इस बार यहाँ पर इसे 2 दूंगा और यहाँ पर इसे ऐसे रखूँगा। फिर मैंने अभी यहाँ पर बताया कि कंस्ट्रक्टर का पैरामीटराइज मैंने कर दिया, तो कंस्ट्रक्टर को भी यहाँ पर पैरामीटराइज करना पड़ेगा मुझे। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, पाइप स्प्राइट लिखता हूँ, या एक काम करते हैं, यहाँ पर पाइप स्प्राइट या ये चीज़ पाइप स्प्राइट 2। दिस डॉट पाइप स्प्राइट, मतलब ये इक्वल टू पाइप स्प्राइट कर दो, और एक बार ये कर दो पाइप स्प्राइट 2 इक्वल टू पाइप स्प्राइट 2। इतना करने के बाद हम देखते हैं क्या हो रहा है। भी ये काम नहीं किया। सो मैंने यहाँ पर दिस डॉट पाइप स्प्राइट नहीं लिखा, तो जिसके कारण ये इशू आई। अब ये सही हो गया होगा। ये देखो, ये अब ऑल्टरनेटिव अब बनते हुए आ रही है, रेड ग्रीन, मेरा ये भी चल रहा है। अब हमें हैंडल कोलिजन की कोड लिखनी है। सो हैंडल कोलिजन के लिए मैंने क्या किया कि एक एक जो एरे होगा, पाइप एरे जो मेरा बन रहा है, वो आइटरेट करते हुए, मतलब एक एक एरे को ये, मतलब मेरा जो प्लेन का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, वो चेक करता हुआ जाएगा कि कहीं ये टकरा तो नहीं रहा है। सो ये हैंडल कोलिजन का ये सेम कोड है, इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, 2D कोलिजन कैसे हैंडल होता है, तो वही चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हो कि 2D कोलिजन कैसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ हम सेम चीज़ यहाँ पर लगाए हैं कि प्लेन का जो एक्स एक्सिस होगा, वो पाइप एरे का जो पहला वाला जो आएगा, मतलब जो मेरा पाइप बन रहा है उसका एक्स एक्सिस प्लस उसका जो विड्थ रहेगा, इस तरह करके कैलकुलेट करके हम निकालेंगे। तो ये चीज़ मैंने अच्छी तरह से मतलब बता रखा है आपको पिछले ट्यूटोरियल में, तो उसे देखते हुए आप इसे समझ सकते हैं। सो अगर ये कोलिजन इतना दूर, अगर ये कोलिजन होता है, तो यहाँ से आप रिटर्न ट्रू कर देना, मतलब यानी कि
कलिजन हो चुका है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम कर रहा हूँ, यहाँ से आप निकल जाना। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये हैंडल कलिजन वाले फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। इससे है कि मेरा वो पर पाइप्स को वो कैलकुलेट करते हुए देखेगा कि भाई कॉलिजन हो तो नहीं रहा है, और अगर हो रहा है इफ हैंडल कॉलिजन, सो आप यहाँ से रिटर्न हो जाना, यानी कि एनिमेशन होगा नहीं। अब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होएगी ही नहीं। अगर वो कॉलिजन हो गया है तो इसकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरा ये पाइप है, ये हैंडल हो गया कॉलिजन, ये मतलब फ्रेम रुक गई, मतलब अब एनिमेट नहीं हो रहा है, ये मतलब स्टॉप हो गया है। तो ये था हैंडल कलिजन वाला पार्ट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जैसे ही मतलब कलिजन हो तो यहाँ पर एक बूम करते हुए एक ये आ जाए, इमेज आ जाए। तो वो कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। इसके लिए हम अपने इस पे जाएंगे और यहाँ फंक्शन के ऊपर में कॉन्स्ट बूम इक्वल टू न्यू इमेज लेंगे और सोर्स डिफाइन करेंगे बूम की, बूम डॉट src इक्वल टू, अब मैंने अभी तो ले नहीं रखा है, सो मैं डेस्कटॉप से ये कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम बूम है। सो ये हो जाएगा मेरा बूम डॉट png। सो आपको कब ये शो करना है इमेज ना, जब आपका कलिजन हो तब। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंटेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज। अब ये 5 पैरामीटर लेगा, तो 5 पैरामीटर में मेरा सबसे पहले ये बूम ले लेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रहेगा, प्लेन का जो एक्स और वाई एक्सिस होगा। सो मेरा प्लेन का जो एक्स है और प्लेन का जो वाई है। और हाइट विड्थ में अभी 100 बाई 50 60 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इमेज आ रहा है कि नहीं। कुछ इशू आ गई, आर्गुमेंट मिसिंग। ठीक है, अब जैसे ही मतलब इस पर टकराएगा तो मेरे को इमेज यहाँ पर दिख जानी चाहिए, और ये बूम इमेज हमारे को शो हो गई। तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये सही हो जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा इसमें बैकग्राउंड लगा लेते हैं। सो बैकग्राउंड लगाने के लिए ये मेरा स्काई वाला है, ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड आ गया यहाँ। मुझे बैकग्राउंड के लिए अपने main.js पे लिखना पड़ेगा। सो मैंने यही सेम चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं ये सेम चीज़ लिख दूँगा, और यहाँ पर मैं बीजी लिख देता है इसे, या बैकग्राउंड लिखता हूँ। और बैकग्राउंड का मेरा सोर्स क्या रहेगा, sky.jpg है, sky.jpg। मेरा है कि जो बैकग्राउंड है ये चलता हुआ रहना चाहिए, जो मेरा इमेज है ये मेरा चलता हुआ रहना चाहिए, मतलब 2 टाइम इसे आना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ bg नाम का। इस पर मैं x कोऑर्डिनेट 0 रखता हूँ, y कोऑर्डिनेट भी 0 रखता हूँ। इससे पहले मैं x2 की भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिखा देता हूँ, x2 ये रहेगी मेरी कैनवस की विड्थ। तो मेरा x1 ये पोजीशन रहा, तो मेरा x2 ये रहेगा कैनवस की विड्थ।
सेम इसी तरह y 0 होगी और विड्थ जो होगा वो कैनवस का विड्थ होगा, कैनवस डॉट विड्थ। और हाइट मेरी रहेगी कैनवस की जितनी हाइट है, कैनवस की जितनी हाइट है। मेरा ये y कोऑर्डिनेट तो यहीं पर तो 0 ही रहेगा, सो ये ऐसा कुछ मैं लिखूँगा। अब मैं एक ना फंक्शन बनाता हूँ हैंडल करने के लिए बैकग्राउंड, तो मैं लिखूँगा फंक्शन बैकग्राउंड हैंडल। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि इस bg का x1 अगर लेस देन इक्वल टू है माइनस bg का विड्थ, और जो मैं 2px करके जो मैं गेम स्पीड बढ़ा रहा हूँ वो यार गेम स्पीड, तो bg का x1 कोऑर्डिनेट, bg का जो x1 कोऑर्डिनेट है उसे आप bg के विड्थ से रिप्लेस कर दो, bg डॉट विड्थ इससे रिप्लेस कर दो। और ऐसा नहीं होता है तो फिर bg डॉट x1 जो होगा वो गेम स्पीड के बराबर हो जाएगा। ये मेरा गेम स्पीड है। इसी तरह मैं सेम कॉपी पेस्ट करके दूसरा बैकग्राउंड के लिए भी कर देता हूँ, मतलब यही सेम बैकग्राउंड मैं 2 बार मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी। यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। कंटेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज करता हूँ, बैकग्राउंड ये इमेज का ये रहेगा, सोर्स रहेगा, फिर bg डॉट x1 रहेगा इसका ये x कोऑर्डिनेट, bg डॉट y कोऑर्डिनेट रहेगा bg, bg डॉट y कोऑर्डिनेट होगा ये विड्थ और हाइट, जो bg की विड्थ और हाइट रहेगी जो मैंने डिक्लेयर कर रखा है bg डॉट विड्थ और bg डॉट हाइट। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर x1 के जगह पे x2 से, और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं अपने यहाँ पर। ये देखते हैं रन करके, bg इज नॉट डिफाइंड, तो bg इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर हमने गलती किया, bg ये मेरा आने लगा। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मतलब मेरा इमेज बार बार रिपीट कर रहा है। ये मेरा एक्सप्लोड कर गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मुझे नीचे से इसकी स्मोक निकालनी, मतलब धुआं निकालना है, कि मतलब जब ये रन करे तो मतलब यहाँ से मतलब ये धुआं छोड़े, मतलब स्मोक छोड़े।
तो मैं थोड़ा सा कलरफुल स्मोक की यहाँ पर बात करूँगा, मतलब कलरफुल स्मोक बनाऊँगा। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही क्लास बना रखा है, मतलब JS बना रखा है, smoke.js। मैं यहाँ पर स्मोक क्लास बनाऊँगा एक, और उसमें ड्रॉ अपडेट फंक्शन बनाऊँगा और उसे कॉल करूँगा। सो सबको मैं पहले बंद कर देता हूँ और smoke.js को मैं खोलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक स्मोक क्लास बनाया है जिसमें मैंने स्मोक एरे एक डिफाइन कर रखा है। इसके कंस्ट्रक्टर पे मैंने क्या किया है कि दिस डॉट एक्स इक्वल टू प्लेन का x कोऑर्डिनेट, दिस डॉट y प्लेन का y कोऑर्डिनेट, यानी कि जो मेरा प्लेन रहेगा उसका x और y कोऑर्डिनेट को लेना है। दिस डॉट रेडियस, क्योंकि ये मुझे धुआं जो बनाना है वो गोल गोल के फॉर्म में रहेगा, मतलब सर्कल के फॉर्म में रहेगा, मतलब एक छोटा सर्कल बड़ा सर्कल ऐसे ऐसे करते हुए तो सर्कुलर फॉर्म पे रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट और रेडियस ले रहा हूँ। सो रेडियस मैंने अभी कुछ भी डिफाइन कर रखा है 2। स्पीड क्या होगी इसकी y एक्सिस की, मैं ये 3 मैंने ले रखा है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू मैंने अभी ले रखा है, इसे मैं रैंडमाइज करूँगा बाद में, लेकिन अभी के लिए ये 3। और वो धुएं का कलर क्या होगा, स्मोक का कलर मेरा क्या होगा, तो मैंने अभी प्री डिफाइंड रेड रखा है। इसका जो दिस डॉट एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो कैसे चेंज होगा ना, गेम्स की स्पीड पे ये डिपेंड करेगा, माइनस इक्वल टू गेम स्पीड। y जो होगा, जो इसकी जो स्पीड y होगी, जो जैसे मैंने यहाँ पर दिस डॉट स्पीड y अभी 3 ले रखा है, तो ये इस तरह होके y एक्सिस पे ये जाएगा, मतलब 3 के इस पे। अब अगर 4 होगा, 10 होगा या 5 होगा तो वो उस तरह जाएगा कि पहले 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15, फिर 20, अगर 5 के इस पे जा रहा है स्पीड y के बेसिस पे। कंटेक्स्ट डॉट फिल स्टाइल में अभी कलर जो मेरा रेड है वही मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर आर्क फॉर्मेशन हो रहा है, तो सर्कुलर फॉर्मेशन करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, रेडियस की ज़रूरत होती है। रेडियस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि 2 पिक्सल की रेडियस होगी, ठीक है। स्टार्टिंग एंगल और एंड एंगल मेरा स्टार्ट 0 से होगा, मेरा 0 एंगल से, ये मैथ डॉट पाई इंटू 2 से ये खत्म होगा, एंड एंगल मेरा ये। तो इससे मेरा कंटेक्स्ट डॉट आर्क से मेरा सर्कल बन जाएगा, कंटेक्स्ट डॉट फिल में कर दूंगा तो मेरा सर्कल बन जाएगा। हैंडल स्मोक, यानी यहाँ पर मैं एक एक एरे में एक एक सर्कल मतलब डाल रहा हूँ, तो उसके लिए स्मोक्स डॉट एरे डॉट अनशिफ्ट न्यू स्मोक करूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो स्मोक का जो एरे होगा 5-6 होगा, तो उसके आगे में ये अनशिफ्ट जो है वो आगे आगे पुटअप करता हुआ रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्मोक एरे का जितना भी लेंथ हो, फॉर सपोज 10 है तो 10 तक ये लूप मेरा चलेगा, और स्मोक्स एरे की जो अपडेट फंक्शन है वो कॉल होते हुए रहेगी, और ड्रॉ जो फंक्शन है वो भी कॉल एक साथ होते हुए रहेगी। उसके बाद है कि एक टाइम के बाद मेरे पास काफ़ी, मतलब ये एरे में वेरिएबल्स हो जाएंगे मेरे पास, सो उसे क्लीन भी करना होगा, नहीं तो ये गेम को स्लो डाउन कर देगा। सो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एलिमेंट मेरा 200 से ज़्यादा हो जाए तो तुम क्या करना कि पीछे से, मतलब ये 20-20 एलिमेंट हटाते रहना, मतलब 180 एलिमेंट्स तो रहेंगे, बाकी 20 हटाते रहना, मतलब एट ए टाइम ये 200 एलिमेंट से ज़्यादा इस एरे में कंटेन ही नहीं करेगा। तो इससे है कि मेरा बनी हुई रहेगी, मतलब गेम मेरी हैंग नहीं होगी और गेम स्मूथली चलेगी। ये पॉप कमांड वही करता है कि डिलीट करता है एरे से, सो एक एक एरे मेरी डिलीट होते हुए रहेगी। सो इतना करने के बाद ये जो मेरा हैंडल स्मोक नाम का मैं फंक्शन बनाया हूँ, ये मैं अपने मेन डॉट जेएस में मैं कॉल कर लूँगा हैंडल स्मोक्स करके, ठीक है। इतना दूर मैंने किया है, अभी इसे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि हम रन कर पा रहे हैं, तो ये देखो अभी जो मेरा बन रहा है ये रेड कलर का बन रहा है, और रेड कलर का बन रहा है, और एक एक जो सर्कल बन रहा है वो सेम डायमीटर का बन रहा है, मतलब सेम रेडियस का 2-2 करके हुए बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा बड़ा सर्कल बने, कोई छोटा बने, कोई ये बने, किसी की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो, किसी की स्लो हो, तो उसके लिए मुझे फिर से वही अपना मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर जहाँ पर रेडियस डिफाइन कर रहा हूँ वहाँ पर मैं अपना मैथ डॉट रैंडम फंक्शन के थ्रू अपना यहाँ पर रेडियस बनाऊँगा, और स्पीड भी उसी तरह मैथ डॉट रैंडम फंक्शन करते हुए फिर स्पीड दूंगा। तो यहाँ पर मैं मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और इंटू 6 कर देता हूँ, ठीक है। स्पीड भी मैं उसी तरह मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यूज़ करता हूँ, मैं इसको स्लोअर साइड में चाहता हूँ, तो
माइनस कर दूंगा 0.4। इसे चला के देखते हैं कि क्या होता है। सो ये कुछ इस तरह का धुआं के फॉर्म में आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये HSL कलर ले। सो उसके लिए मतलब ये है ना कि डिफरेंट डिफरेंट कलर आना चाहिए, मतलब यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर रेड, HSLA कलर्स का यहाँ पर मैं अब यूज़ करूँगा। सो वो मैं कैसे यूज़ करूँगा वो मैं दिखाता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने main.js पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है, लेट इक्वल टू 0। ये क्या होगा कि जैसे जैसे एनिमेट फंक्शन मेरा काम होते हुए जाएगा, ये भी प्लस प्लस होते हुए जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए जाएगा। और जहाँ पर मैंने दिस डॉट कलर यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं दिस डॉट कलर इक्वल टू HSLA। तो सबसे पहले ये ह्यू की वैल्यू लेगा, फिर S स्टैंड फॉर सैचुरेशन, L स्टैंड फॉर लाइटनेस एंड A स्टैंड फॉर अल्फा। सो ह्यू की वैल्यू वहाँ से आएगी 0 1 2 3 ऐसे करते हुए आएगी। फिर यहाँ पर मैं इसे 100% पे रख रहा हूँ, मेरा सैचुरेशन, और लाइटनेस मैं 50% रख रहा हूँ, और अल्फ़ा जो ट्रांसपेरेंसी मेरा लेबल है वो मैं 0.8 के अप्रॉक्स रख रहा हूँ। ठीक है, अब इसे मैं बंद देता हूँ। तो मेरा ये दिस डॉट कलर मेरा डिफाइन हो गया। इसे रन करते हैं तो क्या आता है, ये देखो मेरा ये थोड़ा सा अच्छा ये दे रहा है। बूम। अब स्कोर कैलकुलेट करते हैं। सो स्कोर मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, जैसे जैसे एक एक इसके हडल्स पार हो रहे हैं उस तरह मेरा स्कोर काउंट बढ़ेगा। जैसे ये जो टोटल है ये मेरा एक मतलब एक हडल है, तो एक हडल जैसे पास किया तो 1 + 1। सो फिर ये दूसरा हडल किया तो +2, तीसरा हडल किया तो +3, और टकरा गया तो फिर ये गेम एंड। सो स्कोर के लिए देखते हैं कि क्या करता है। सो स्कोर के लिए मैंने एक डिव क्लास लिया है जिसका क्लास नेम होगा स्कोर, आईडी होगा स्कोर, और ये इसका स्कोर इनर HTML होगा, और इसकी आईडी स्कोर काउंट होगी जो इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होगी। मैंने कुछ यहाँ पर CSS दे रखा है अपने स्कोर क्लास को। z इंडेक्स 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि मुझे कैनवस के पहले दिखाना है ये वाली चीज़। कलर मैंने अभी वाइट दे रखा है, पोजीशन एब्सोल्यूट रखा है, टॉप से 7% मतलब यहाँ से, और लेफ्ट से 7% मतलब यहाँ से, यहाँ पर कहीं पर ये लाई करेगा। फॉन्ट साइज दे रखा है, बॉर्डर, पैडिंग वैडिंग और विड्थ टू ट्रांसफॉर्म में दे रखा है। सो अभी ये ऐसा कुछ स्कोर यहाँ पर दिखेगा। सो इसके लिए सबसे पहले हम main.js में अपने इस एक स्कोर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो लेट स्कोर इक्वल टू 0, और फिर इस सारे को मैं बंद कर देता हूँ। सो मैंने कहाँ पर डिक्लेयर किया है, main.js पे मैंने एक स्कोर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसे स्कोर को कैलकुलेट कैसे होगा ना, जैसे जैसे मेरा ये पास होगा, यानी कि मुझे इस क्लास में देखना पड़ेगा, ये ड्रम वाले क्लास में, ये पाइप वाले क्लास में देखना पड़ेगा कि ये मेरा जो प्लेन है ये पार हुआ है कि नहीं, या सट गया कि क्या हुआ। तो मुझे प्लेन वाले इस पे जाना पड़ेगा, प्लेन ये सॉरी ड्रम वाले। तो मेरा ड्रम यही है, पाइप है। सो मैं यहाँ पर जो अपडेट फंक्शन है मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ़ मेरा दिस डॉट एक्स अगर मेरा प्लेन का जो एक्स एक्सिस है वो अगर बड़ा है मेरा दिस डॉट एक्स कोऑर्डिनेट से, सो तब तुम क्या करो, स्कोर को प्लस कर दो। ठीक है, दिस डॉट एक्स इज लेस देन प्लेन डॉट एक्स, तब मेरा स्कोर मेरा प्लस 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 होते जाएगा।
और कहाँ पर प्रिंट करना है। सो मेरा स्कोर काउंट जो है, मेरा स्कोर काउंट जो मैंने यहाँ पर अभी index.html में जो डिफाइन किया स्कोर काउंट, ये इसके इनर HTML में स्कोर को दिखा दो। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये मेरा भी चल रहा है। तो अब जैसे मैंने पार किया तो ये मतलब स्कोर इतनी हो गई, लेकिन ये स्कोर इतनी होनी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक एक फ्रेम पे ये कैलकुलेट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को जैसे ही पार कर रहा है तो यहाँ से जितनी बार प्लेन जा रही है वो उतनी बार ये ऐड करता हुआ जा रहा है एक एक। तो मैं ये देखूंगा कि अगर ये मेरा पहला वाला चीज़ पास हो गया है, तब ये इसके बाद जब तक ये दूसरी वाली चीज़ आ नहीं रही है तब तक ये सिर्फ एक ही गिने, ना कि इतने सारी 212 वैल्यू मतलब गिन ले। मतलब मुझे एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर मैं बुलियन का कुछ यूज़ करूँगा। सो वो क्या करूँगा, अपने यहाँ पर एक काउंटेड नाम का एक वैल्यू लूँगा, मतलब BL, और यहाँ मैं डिक्लेयर करके मैं कंस्ट्रक्टर पे ही डिक्लेयर कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं दिस डॉट BL काउंटेड इक्वल टू, शुरुआत में ये फॉल्स रखता हूँ। ठीक है, फॉल्स। यहाँ पर अपने कंडीशन पे लिखता हूँ कि अगर काउंटेड नहीं है, दिस डॉट BL काउंटेड, अगर काउंटेड नहीं है और ये वाली कंडीशन है कि दिस डॉट एक्स इज लेस देन प्लेन डॉट एक्स, तभी आप स्कोर प्लस प्लस करो और दिस डॉट काउंटेड को ट्रू कर दो। दिस डॉट काउंटेड को आप ट्रू कर दो। अगर काउंटेड नहीं है तभी आपको स्कोर बढ़ाना है, ये ऐसा कुछ कह रहा है। तो देखते हैं, ये आगे बढ़ रहा है मेरा। ये फिर से मुझे चलाना पड़ेगा। ये मेरा 1 लिया, ठीक है, मेरा 2, मेरा 3, मतलब अब काउंट सही हो रहा है। ठीक है, मैं ये पेज बार बार ना रिफ्रेश नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टार्ट बटन बनाऊँगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक पे ये दोबारा से ये रन होना स्टार्ट कर देगी मेरी गेम। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो मैंने अपने index.html पे एक बटन लिया है, बटन स्टार्ट इसका नाम रखा है, और एक फंक्शन बनाया है स्टार्ट गेम। इसे यहाँ पर कॉल किया है, ये div के अंदर में इसे कॉल किया है। इसे मैं थोड़ा सा CSS प्रॉपर्टी दे दिया हूँ कि बटन स्टार्ट पोजीशन क्या रहेगी, एब्सोल्यूट, टॉप से 20%, लेफ्ट से 45%, विड्थ 200 पिक्स, हाइट 100 पिक्स, बॉर्डर रेडियस 55%, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट साइज ये, जेड इंडेक्स ये। सो इसे मेरा स्टार्ट बटन यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है कि जैसे ही मेरा प्लेन क्रैश करता है, तो प्लेन क्रैश करने के बाद मुझे फाइनल स्कोर दिखा देना है और उसे बोलना है कि भाई आपका गेम ओवर हो चुका है। तो क्या आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर वो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। सो उसके लिए मैंने क्या किया कि main.js में मैंने जहाँ पर हैंडल कोलिजन है वहीं पर एक ड्रॉ गेम एंड का फंक्शन बना रखा है। इसमें क्या है कि कंटेक्स्ट डॉट फॉन्ट मेरा क्या रहेगा, 30px एरियल रहेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगा, फॉन्ट का कलर क्या रहेगा ना, वाइट रहेगा, टेक्स्ट क्या रहेगा कि गेम ओवर योर फाइनल स्कोर इज, जो स्कोर रहेगा, और विड्थ और हाइट दे रखी है ये। और इसके बाद गेम एंड के बाद आप फिर से उस बटन जो स्टार्ट बटन है उसको आप फिर से विजिबल कर देना, इनलाइन कर देना। ठीक,
उसके बाद फिर वो मेरा स्टार्ट बटन आ जाएगा, फिर उसके क्लिक पे आपको क्या करना है, फिर से स्कोर को 0 कर देना है। इनर HTML भी जो इसका होगा वो स्कोर जितना जो होगा, जैसे स्कोर 0 है तो वो 0 लिख के आ जाएगा। फिर बटन स्टार्ट करने के बाद बटन को इनविजिबल कर देना, तो डिस्प्ले नन कर दिया है। BL स्टार्ट गेम जो था वो ट्रू कर दिया, मतलब फिर से मेरे जितने भी मैंने वेरिएबल यहाँ पर ले रखे हैं उसे आप फिर से उसे इनिशियल पॉइंट पे ले आना। स्मोक एरे जो हो जाएगा वो भी ब्लैंक हो जाएगा, इवेंट प्रेस्ड फॉल्स हो जाएगा, एंगल 0, ह्यू 0, फ्रेम 0, गेम स्पीड 2 और एनिमेट फंक्शन कॉल करना इसके बाद। तो स्टार्ट गेम मेरा ये फिर काम करेगा। और गेम के एकदम सबसे पहले इनिशियल में क्या होगा, तो सबसे पहले इनिशियल में क्या होगा कि एकदम जब सबसे पहले पेज लोड होते हुए आएगा उसमें क्या करना, जो मेरा इनिशियल ये सबसे पहला कॉल होगा उसमें बैकग्राउंड हैंडल स्मोक को कॉल करना, बैकग्राउंड हैंडल को कॉल करना, प्लेन अपडेट, प्लेन ड्रॉ, और ये वाली चीज को इफ BL स्टार्ट गेम है तो रिटर्न करना। रिक्वेस्ट एनिमेशन को इतना रखना, एंगल को भी 0.2 रखना, ह्यू ++ और फ्रेम ++, मतलब ये ++ होती हुई जाएगी। मतलब ये एकदम इनिशियल स्टेज है। मतलब ये अभी मैंने स्टार्ट पे क्लिक नहीं किया है, तो स्टार्ट पे क्लिक नहीं हुआ है तो मेरा स्कोर वगैरह सब कुछ 0 है अभी। तो जब गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर हडल्स क्यों लाऊं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पे हडल्स को कॉल नहीं करा है, सिर्फ बैकग्राउंड को हैंडल किया। यानी कि मेरा बैकग्राउंड ये चलता हुआ रहेगा, मेरा जो प्लेन है वो अपडेट और ड्रॉ मेथड कॉल करता हुआ रहेगा, ये प्लेन। मेरा जो ये धुआं है वो चलता हुआ रहेगा, इसके लिए मैंने हैंडल स्मोक को कॉल कर रखा है। उसके बाद जब तक ये कब तक ये एनिमेशन चलता हुआ रहेगा, जब तक ये यहाँ पर क्लिक नहीं करता है। ये BL स्टार्ट गेम जब तक क्लिक नहीं होता है तब तक आप ये एनिमेशन चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। जैसे ही क्लिक हुआ यानी कि BL स्टार्ट गेम मेरा ट्रू हुआ, तब मेरा ये वाला चीज स्टार्ट गेम मेरा काम करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट बटन मेरा इनविजिबल हो गया, चला गया, और मेरा ये गेम स्टार्ट हो गया और मेरे हडल्स भी अब आने लग गए। अब मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ अपने गेम, और ये क्रैश हो गया। ठीक है, फिर से स्टार्ट करूंगा तो फिर से वही चीज स्टार्ट फिर से चला गया, गेम ओवर वाला भी चीज चला गया, और ये मेरा गेम स्टार्ट हो गया और हडल्स भी आने लग गए। ठीक है, अब इसमें थोड़े से साउंड्स भर देता है। सो गेम के लिए मैंने क्या किया है, ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक लिया और एक क्रैश का ये लिया है। तो मैं Ctrl+C करता हूँ या Ctrl+X कर लेता हूँ, और मैं अपने ये रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पर जाके इसे डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने अपने main.js में क्या किया है कि गेम ऑडियो नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि बैक म्यूजिक लेगा, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक। एक साउंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि crash.mp3 को कॉल करेगा, मतलब अगर टकरा गया तो कौन सी म्यूजिक को वो कॉल करेगा, वो चीज़ यहाँ पर मैंने दो चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। और इसे कॉल कहाँ पर किया है ना, कॉल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा ड्रॉ गेम एंड हो रहा है। यहाँ पर मैं साउंड को प्ले कर रहा हूँ और गेम ऑडियो के साउंड को पॉज कर दे रहा हूँ, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा है उसे मैं पॉज कर रहा हूँ, और जो मेरा बूम वाला जो मेरा क्रैश वाला जो म्यूजिक है उसे मैं प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉप हो गया। फिर जब मेरा स्टार्ट पे फिर से क्लिक होएगा तो गेम ऑडियो को फिर से प्ले कर देना, मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो पॉज कर रखा मैंने फिर से उसे प्ले कर देना, और उसकी लूपिंग जो है वो ट्रू कर देना, मतलब वो गाना खत्म होने के बाद फिर से वो दोबारा वही गाना बजना स्टार्ट कर दे, तो गेम लूप इक्वल टू ट्रू कर देना। तो ये हमने इसके लिए बस इतना सा छोटा सा ही कोड लिखा है, मतलब गेम के लिए, मतलब गेम ऑडियो के लिए, पीछे के बैकग्राउंड म्यूजिक और क्रैश के लिए। ठीक है, तो अब इसे चला के देखते हैं एक बार। तो आप चाहो तो इसमें की प्रेस इवेंट भी लगा सकते हो, जैसे स्पेस बार के क्लिक पे क्या होगा, स्पेस बार
जब की अप होगा तो क्या होगा स्पेस बार का, और की डाउन होगा तो क्या होगा। तो जैसे मैंने विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर की डाउन इवेंट लगा रखा है कि इफ कोड इक्वल टू अगर स्पेस हो तो इवेंट प्रेस इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। मतलब सेम चीज़ यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल सी किया है और इसी तरह करते हुए मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, सेम ही होगा, बस यहाँ पर की डाउन इवेंट होगा, जैसे की डाउन इवेंट हुआ इसी तरह की अप इवेंट होगा, और कंडीशन कि अगर ये स्पेस बटन क्लिक हुआ तो इवेंट प्रेस अगर ट्रू है, और जब की अप होगा तो इवेंट प्रेस फॉल्स हो जाएगा। तो यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आप अपना ये प्रेस इवेंट भी लगा सकते हो, मतलब की प्रेस इवेंट भी लगा सकते हो, या आप यहाँ पर की डाउन यहाँ पर स्पेस के जगह पे आप एरो बटन का भी यूज़ कर सकते हो, एरो अप एरो डाउन का। सो इस तरह करके हुए आप इस गेम को बना सकते हो। आई होप ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं HTML के कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।